हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का वक्त है, 8:30 बज गए हैं। तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और कल्याणी अभी जाने के लिए तैयार हो रही है। तो मैं सोची पहले काम करने से पहले मैं थोड़ी सा अपनी केयर कर लेती हूँ। तो मैं पहले बालों को अच्छे से बांध लूँगी। मेरा नहाना धोना 5:30 बजे ही हो गया था, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो ये देखिए, मैं पहले अपने बालों को नॉर्मली ऐसे गूँथ लेती हूँ। तो छोटी-सी, ज़्यादा लेंथी नहीं है, कितने से तो बाल हैं, तो उनको मैं चोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं एक चोटी बना लूँगी, इसके बाद मैं थोड़ा-सा, ज़्यादा कुछ तो मेरे से होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में खुद का ब्यूटी पार्लर है, तो मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कौन ये घर पे ही रहना, कौन-सा बाहर जाना है। तो ये है कि कोई अगर आ जाए तो थोड़ा इतना तो अपना खुद का केयर करके रखना चाहिए कि कोई आ जाए तो सामने अचानक आ जाए तो निकलने में थोड़ा सा शर्म भी ना लगे और अच्छे से लगे। तो मैं थोड़ा सा क्रीम लगा ली हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी और नॉर्मली बेसिक सी मैं बिंदी लगा लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी, क्योंकि नॉर्मल मुझे इतना तैयार हमेशा रहना अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट है लिपस्टिक। तो मैं कभी भी, मतलब जब मैं थोड़ी भी तैयार होती या ज़्यादा तैयार होती हूँ, लेकिन मैं लिपस्टिक लगाना कभी नहीं छोड़ती। तो मैं हो गई हूँ फाइनल रेडी। और ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं उसी हाथ से पहले ड्रेसिंग को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और मैं इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए, मैं सुबह, आज कल थी एकादशी, तो मेरा खाना भी बन गया है और बच्चों को टिफ़िन भी रेडी हो गया है। तो मैंने बनाया दाल, सब्ज़ी और कढ़ी भी बना ली है, पर मैंने कढ़ी बर्तन खाली करके धोने के लिए निकाल दिया है। तो ये देखिए, दाल को मैं एक बाउल में पलट लूँगी। तो ये मैं अपने बाउल को निकाल ली हूँ और कुकर को मैं साइड पे रख दूँगी और दही के ऊपर मैं दाल को ऐसे करके सेट करके साइड पे लगा दूँगी। इसके बाद मेरी बन गई थी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी है परवल की और आलू, परवल और प्याज है। सॉरी, मैंने आलू नहीं डाला, क्योंकि मुझे आलू अच्छी नहीं लगती और इस समय की आलू मीठी मीठी होती है, तो हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए, आलू और परवल की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। उसके बाद मैं करने लगी हूँ, सुबह मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है। इसके बाद मैं नहा के फिर खाना बनाती हूँ। तो पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, सुबह उठती हूँ तो झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई। फिर इसके बाद मैं आती हूँ तो पहले अपनी थोड़ी ठाकुर जी की पूजा कर लेती हूँ, जो सुबह की मंगला होती है वो कर लेती हूँ। इसके बाद मेरा बच्चा जब उठता है 6, मतलब वो 5:30, 5:45 में उठ जाता है, तो वो भी नहा धो के अपनी पूजा करेगा। फिर इसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं आराम से अपना कपड़ा बदल के फिर ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। इसके बाद फिर मैं हस्बैंड को नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद, तो कल थी एकादशी और मैं थी व्रत, तो आज मेरा पारण है। जो एकादशी के दूसरे दिन खाते हैं उसे पारण कहते हैं। तो मैं आज सारा खाना सुबह ही बना ली हूँ। तो 9 बजे, बजते बजते 9 बजे तक मैंने अपना पूरा काम करके रेडी कर लिया है। तो खाना भी बन गया है मेरा और फटाफट मैंने सारे बर्तन को अच्छे से वॉश कर लिया। तो पहले मैं बर्तनों को अच्छे से सिंक में रखती हूँ सारे इकट्ठे करके, फिर उसका जूठन एक पानी से धो देती हूँ। इसके बाद मैं सिंक को भी अच्छे से मांजती हूँ। इसके बाद मैं सारे बर्तनों को अपना धोना स्टार्ट करती हूँ। तो जितनी जल्दी अगर इस मोबाइल पे, इस वीडियो पे काम होता है, अगर उतने जल्दी घर का काम हो जाए तो हम लेडीज़ों के लिए कितना आराम हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरे बर्तन फाइनली सब धुल के हो गए हैं रेडी। इसके बाद मैं साफ़ करूँगी सिंक के एरिया को। तो मेरा मेन अच्छी, जो मैं अपने लिए कहूँ तो ये छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जो किचन को अच्छे से क्लीन रखती हैं। तो बर्तन धोने के बाद तुरंत सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। साथ के साथ मेरे हिसाब से नल को क्लीन कर देना चाहिए। और ये मेरे आरओ की पाइप टूट गई थी एक दिन गलती से मेरे नल से, तो वो झूल रही है, तो उसको मैं साइड में करके सिंक एरिया को मैंने अच्छे से विम जेल की ही मदद से
मैं क्लीन कर लेती हूँ। नल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर मैं वाइपर की मदद से सारा पानी एक साथ कर दूँगी। इसके बाद भी मुझे चैन नहीं आता तो मैंने कपड़े से भी, टॉवल से इसको भी साफ़ करूँगी। तो ये देखिए मैंने वाइपर से अच्छे से धो लिया है। टॉवल को भी लगे हाथ में क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ गैस के एरिया के काउंटर टॉप की तरफ। तो ये देखिए मैं हॉब को भी अच्छे से एकदम क्लीन कर ले रही हूँ और इसके बाद मेरी ये नॉर्मल सी डस्टिंग हो गई है। और अभी कोई खाने वाला नहीं है तो अभी खाना नहीं खाए हैं, तो मैं सोची जल्दी से अपने ये छोटे मोटे बर्तन वर्तन काम है वो निपटा लूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना कटोरी में, तो मेरे पैर इतने फटे थे कि ये इस मोमबत्ती को लगाने के बाद इतना आराम मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती। ये एग क्रैक क्रीम सब बेफालतू की हैं, मोमबत्ती वाला ट्रिक बहुत अच्छा है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा तो आपको इतना बेस्ट रिजल्ट देगा कि मैं क्या ही बोलूँ। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि एक नॉर्मल सी मोमबत्ती, नारियल का तेल, थोड़ा सा एलोवेरा इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है हम लेडीज़ के पाँव के लिए। क्योंकि सबकी केयर करते करते हम अपनी ही केयर करना भूल जाते हैं, इसीलिए सारी दिक्कतें हम लोगों के साथ होती हैं। तो इसलिए आप अपनी थोड़ी सी केयर करिए। सबका काम करते समय, सबके लिए समय निकालते समय बीच में अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ ऐसा वक्त निकालूँ जो मेरे खुद के लिए हो। तो ये देखिए मैं किचन का काम करके रेडी हो, किचन एकदम रेडी करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो ये देखिए मैं समेटने लगी हूँ अंदर के चद्दरें। तो ये यहाँ हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे, तो ये कमरा भी मैसी पड़ा था, इसीलिए तो मैं सबसे पहले अपने चादरों को सही तरीके से धुना के अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो ये देखिए मैं अपने चादरों को धुना रही थी। और ये थैला था जो कल कल्याणी दीवान खोली थी तो यहाँ वहाँ गिरा दी थी, तो चादरा भी अनसेट हो गया है, तो उसे भी मैं अच्छे तरीके से बेड को, सीट को सेट कर दूँगी। और इसके बाद मैं ये जो बैग पड़ा था उसको भी मैं दीवान पे रख दूँगी। और सोफ़े की कुशन से ज़्यादा अच्छे, मतलब सोफ़े से ज़्यादा कुशन तो मेरे बेड में मिलते हैं, क्योंकि बच्चे सोते हैं और ये वो कुशन ही लेके सोते हैं, तो वो यहाँ ला के रख देंगे। तो मैंने बेडशीट को अच्छे से साफ़ कर लिया है और तकियों को सही तरीके से मैं लगा दूँगी। कितना भी लगा के रख दूँ पर मेरे बच्चों की वजह से सेट कभी रहता ही नहीं है, इसीलिए मैं भी इरिटेट हो गई हूँ। और कल का पानी गिरना और मेरा दिमाग, तो देखिए कल ही पानी गिर रहा था, पूरे दिन बरसात लगी हुई थी और मैम ने अपने घर के पूरे पर्दे खुलवा के कल्याणी से धुलवा दिए। मैं बोली धो दो, इसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। तो सारे पर्दे मेरे धो दिए हैं और बहुत सारे कपड़े कल मैं और कल्याणी दोनों जन मिल के धोए थे, इसीलिए मैं आज उन सबको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी। अभी बरसात आ गई है तो पूरे घर में, दरवाज़ों में, खिड़की के पाइपों में सब जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल का भी टेंशन होता है कि स्कूल जाना है और घर के भी डेली वर्क के कपड़े, और कपड़े तो आप लोग जानते हैं कि कितना ही लगते हैं। तो इस तरीके से मेरा फाइनली काम हो रहा है। तो मैं सारे पर्दों को अच्छे से धुना के, मतलब धुनाऊँगी नहीं लेकिन ऐसे एक साथ करके मैं मशीन के ऊपर अभी रख दूँगी। मेरे हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से तो मैं उनसे सारे पर्दे सही तरीके से लगवा दूँगी और इन कपड़ों को मैं सबसे अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और मेरा छोटा वाला स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसको मैंने बताई थी ना कि बहुत तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया है। और मैं ऐसे अपने पूरे सारे कामों को जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। और इसके बाद मैं अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सुबह वैसे तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर काम करते करते मतलब पानी पियो, फ्रेश हो, तो ऐसे 5 बज जाते हैं, तो नॉर्मली बेसिक टाइम है। तो सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया, उनके सही जगह पे मैं लगा दूँगी। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे गाइज़।